करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नित्य मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी आपके चरणारविंद में कोटा। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 21 आज प्रारंभ करेंगे 188 नंबर की चौपाई से। और जैसे हम सुंदर साथ इस सहूर में अपनी सुरता अब बंगला साहिब में रखकर और फिर मूल मिलावे में ले जाते, तो वही प्रक्रिया हम आज भी अपनाएंगे। क्योंकि ये ग्रंथ और ये प्रकरण तो ऐसा है जो चितवन का है। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, इसमें न चर्चा का कोई भाव है, ना ही जागृत बुद्धि ही कुछ कर पाती। ये तो सिर्फ दिल की बात है, जो धामधनी ने अपने निज बुद्धि के द्वारा हुक्म से कहला दिया। अद्भुत वाणी। तो बस अब सुंदर साथ एकाग्र चित्त होकर अपनी सुरता बंगला साहिब में रखें। श्री जी साहिब जी मेहरबान श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान हुए। जो वाणी फरमाते हैं वो आसमानी वाणी है, जो परम धाम से मूल स्वरूप के दिल से नाजिल होती है और सभी सुंदर साथ उसका रस प्राप्त करते हैं। फिर धामधनी मेहर करके उन्हीं हरफों का खुलासा भी करते। तो इस सब का रसपान करते हुए चौपाई 188 जो नाजिल हुई, अर्स साहेबी बुजरक तिनको नाही पार। एक नूर के एक पलक थे कई उपजे कोट संसार। सुंदर साथ अब इसको अपने दिल में लेने की बात है कि अर्श की साहेबी यानी अर्श की बादशाही, यानी परम धाम के जर्रे जर्रे में 25 पक्ष में कौन बैठा है? धामधनी स्वयं। वस्तुतः हर रूप जो परम धाम का हकीकत रूप है वो धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप, और उसी से सभी अंग चेतन हैं, जागृत हैं और लीला रत रहते हैं। और धामधनी अपनी खास रूपों के साथ उन 25 पक्षों में लीला विलास का सुख
लेना और देना नित्य चलता ही रहता है। ऐसे परम धाम की महिमा का बयान नहीं किया जा सकता। परम धाम एक खिलवत है जहां सिर्फ इश्क की लीला होती है। सुंदर साथ आप समझ सकते हैं, इश्क की लीला सरे बाजार नहीं की जाती, एकांत में की जाती है, जहां सिर्फ आशिक और माशूक दोनों एक स्वरूप होकर इश्क को अपने नैनों से मूक आदान प्रदान चलता रहता है। जरा खिलवत के नजारे को देखिए तो सही। खिलवत का तात्पर्य बड़े धामधनी ने ये शब्द जो दिया है, खलवत यानी एकांत, एकांत यानी जहां दूसरा कोई ना। तो देखने में तो आशिक और माशूक दो हैं, लेकिन दोनों ही एक नूर तन है, एक नूर दिल है, एक रूप है, एक स्वरूप है, एक रंग है, एक रस है। और एक ही लाड़ दोनों के दिल में रहता है कि आशिक माशूक के ऊपर अपने दिल का अनंत सागर से उसको भिगो दे, और यही माशूक के दिल में रहता है कि उसके दिल में अपने प्रीतम के प्रति जो लाड़ है अपने दिल से निकाल कर उसमें प्रीतम को रंग दे। दोनों एक दूसरे को प्रेम के रंग में रंगना चाहते हैं। ये भी एक अद्भुत लीला होती है, लेकिन जहां आशिक और माशूक की प्रेम विलास लीला होती है, इश्क विलास लीला होती है, वहां दूसरे का तो कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता, वो एकांत में होता है। इसलिए धामधनी ने उसको खलवत कहा है, खिलवत। अब उस खिलवत को जरा विचारिए कि उसकी क्या महिमा है। परम धाम के 25 पक्षों को निहारिए सुंदर साथ। आप तो सभी प्रबुद्ध हो, ज्ञानी हो। आपके चरणार बिंद में इस आत्मा का सदैव ही नमन। अब हम सब सुंदर साथ अपनी सुरता परम धाम के 25 पक्षों में रमण करें, धामधनी के साथ इल्म को पाने के बाद। परम धाम में हर घड़ी हर पल इश्क में आकंठ डूबी हुई आत्माएं धामधनी के साथ इश्क में गर्क रहती थी। उन्हें कुछ भी नहीं पता होता था कि ये जितने स्वरूप देख रहे हैं ये सब मेरे अंग हैं, क्योंकि मैं धामधनी का नूर अंग हूं, नूर तन हूं, और ये सारे स्वरूप जो दिख रहे हैं वो मेरे अपने स्वरूप हैं, आत्मा है। जैसे मैं आत्मा हूं वैसे ही ये वृक्ष, जल, वायु, तेज, जिमी, आसमान, पशु, पक्षी सब आत्मरूपी। जिमी जात भी रूह थी, रूह जात आसमान, जल, तेज, वायु सब रूह, रूह जात अर्श सुभान। पशु पंखी या दरख्त, रूह जिनस है सब, हक अर्श वाहे दत्त में, दूजा मिले न कछुए का। या पहाड़ या तिनका, सब चीज विद आत्म, सब देख दिखाई जाहिर
जो देखिए माहे जैसा, धामधनी के दिल से उतरे हुए इल्म के चश्मे से जब देखा तो अब जाहिर हुआ कि अर्श की पातशाही में सब धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप, सब उनके ही नूर तन है, उनका ही नूर दिल सब पक्षों में लहराता है। यही है अर्श की पातशाही और उसकी महिमा का बयान खिलवत में रहने वाली ही जान सकती है। धामधनी ही उसका बयान कर सकते हैं और उस बयान का रस लेने वाली तो मात्र वही ब्रह्म सृष्टियां हैं जो खिलवत के अंग हैं। ये होए न बिना निस्बतें इतही हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत, मैं खिलवत का ही अंग, मैं वहदत हूं, मैं ही निस्बत, निस्बत वहदत और खिलवत एक स्वरूप, वही आत्मा है, धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है। और ये अर्श की साहेबी परम धाम में रहते हुए भी हमें नहीं पता था, उसको जानकारी देने के वास्ते धामधनी को एक क्षणिक जुदाईगी का एहसास भर कराना था। जुदा तो हो सकते, कौल फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क, रूह इश्क दो बका इनमें ना ही। रूह भी अखंड है, शाश्वत है, अनादि है, अक्षरातीत का अंग है और इश्क भी अक्षरातीत का ही स्वरूप है। तो दोनों रूहों तुम मेरे तन, इश्क तन, नूर तन, तो दोनों तो जुदा हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा तिलस्म दिखाकर, एक ऐसा ख्याल हमारे दिलों में डाल दिया, मैं दिखाऊंगा तुम्हें एक ख्याल, यहीं बैठे बैठे तुम सब देखोगे। देखना भी तुमको परम धाम ही है, लेकिन परम धाम के हर रंगों को देखना है। अभी तो तुमने वहां सिर्फ इश्क का एक रंग देखा है, अब मैं तुम्हें इश्क के अनेक रंग दिखाऊंगा। और जो अनेक रंगों का स्वरूप है वही तो अर्श की पातशाही है, और वो इश्क ही वहदत का है, एक दिल का है, एकत्व का है, खिलवत का है। अर्श साहेबी बुजरक तिनको नाही पार, अब अर्श की पातशाही का पार कौन पा सकता, पार तो हो ही नहीं सकता, हाँ उसमें ही गर्क हुआ जा सकता है। तो एक गर्क होना है कि सिर्फ डूब गए और डूबने के बाद उसके शीतल रंगों का, शीतल रस का पान करते, और दूसरा गर्क है उसके शीतलता को जानकर, उसके सुगंध को जानकर, उसकी चैतन्यता और कोमलता को जानकर, उसकी माधुर्यता को जानकर, तो जानकर रस पीना एक बात है और बिना जाने रस पीना दूसरी बात है। परम धाम में बिना जाने रस पीते थे, क्योंकि रस से तो हम कभी जुदा हो सकते नहीं, वो इश्क है। और इस ब्रह्मांड में आने के बाद आत्मा उन हर रंगों को, हर रस को अब जान कर चितवन के द्वारा पीती है, और जो जो आत्मा पीती है वो पर आत्म का दिल और आत्म का दिल एक होने
हिदायत से पर आत्म के दिल में भी वो जानकारी के साथ उसका रस पहुंचता है। और ये अद्भुत करिश्मा है अपने धाम के धनी का। ए नूर के एक पल थे, कई उपजे कोट संसार। अब यहां कुछ थोड़ा सा विषय वस्तु को समझने की का प्रयास करना है। यहां उसी चौपाई में अर्श साहेबी गुजरक तिनको नाही पार, ये तो परम धाम की बात है। फिर ए नूर के एक पल थे, अक्षर ब्रह्म सतंग धाम धनी के सतंग, उसी बाहे दत्त के स्वरूप परम धाम के अंदर विराजते हैं, अक्षर धाम। जैसे सभी ब्रह्म सृष्टियां हैं आत्माएं, वैसे ही अक्षर ब्रह्म भी आत्मा। जैसे सभी वहदत के स्वरूप हैं, अक्षर ब्रह्म भी वहदत के स्वरूप। और इतने उनको धामधनी ने अपने हुक्म की शक्ति दे रखी कि एक पाव पलक में, पलक झपकने के एक चौथाई भाग में वो करोड़ों ब्रह्मांड करोड़ों बार बनाकर मिटा देते हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म परम धाम में विराज कर नित्य प्रतिदिन अपनी फौज के साथ चांदनी चौक में पहुंचते, रंग महल के सामने लाल और हरे वृक्ष के बीच में खड़े हुए अपने दिल में इश्क की खुराक का भाव लेकर धाम धनी के हर अंग को तो नहीं देखने का अधिकार होता है। धाम धनी प्रेम में डूबकर अपने मुखड़े को हल्का सा दिखा देते हैं तीजी भौं से और नैन डाल देते हैं अक्षर के स्वरूप के ऊपर, और अक्षर को इश्क की खुराक मिल जाती है और वो वापस अपने अक्षर धाम चले जाते हैं। लेकिन परम धाम में विराजमान रंग महल के अंदर विराजमान रूहों को अक्षर ब्रह्म को कभी दीदार नहीं, श्यामा जी का दीदार नहीं, राजी का दीदार नहीं, राजी के नक्शे शिक्तक के वस्त्र और आभूषण पूर्ण श्रृंगार का दीदार नहीं। ऐसे अक्षर ब्रह्म जो इतना शक्ति रखते हैं, तो जिन अक्षर ब्रह्म को राज्य की एकमात्र झलक मिलकर थोड़ी सी इश्क की लहर लेकर वो तृप्त होकर वापस चले जाते हैं अपने अक्षर धाम में, जिनको ये परम धाम की बातें नहीं पता। अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक बरतन, सो सिन सुध अक्षर को नहीं किन विध केली कर नहीं माना। तो जब अक्षर ब्रह्म को नहीं माना तो उनके अंतस्करण स्वरूप, उनके दिल के स्वरूप, सत स्वरूप केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म को क्या पता होगा। और जब योग माया के ब्रह्मांड यानी अक्षर के अंतस्करण को नहीं पता तो अव्याकृत को नहीं पता, और अव्याकृत के प्रतिबिंबित स्वरूप आदि नारायण को क्या पता हो सकता। और आदि नारायण के दिल से ये 14 लोकों का निर्माण होता है जो आदि नारायण बनाते रहते हैं अव्याकृत के हुक्म से। सब जाकर सबलिक में समा जाते हैं, फिर वहां से प्रकट हो जाते हैं।
ठौर माया ब्रह्म सबलिक त्रैगुण की पर आत्मा। तो सुंदर सा यहाँ के जीव जो विष्णु जी के अंश है, या यूं कह सकते हैं आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास के स्वरूप है। जब उनको नहीं पता तो यहाँ के जीव सृष्टि वो चाहे कितनी भी तपस्या क्यों न कर, वो आदि नारायण के स्वरूप को नहीं जान पाए। सबलिक ब्रह्म तो बहुत दूर है, और कोई किसी के ऊपर इतनी कृपा बरसी कि उन्होंने ये सबलिक ब्रह्म को, केवल ब्रह्म को, आनंद योग माया को ही अक्षरातीत का स्वरूप माने, और उस अक्षरातीत के एक जर्रे के सामने योग माया के ब्रह्मांड के अनंत स्वरूप का नूर निस्तेज हो जाता है। सो नूर नूर जमाल के नित आवे दीदार, तिन हक के वस्त्र भूखन ए मोमिन जाने विचार। ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ही जाने, और धामधनी ने क्या अद्भुत करिश्मा किया कि सब आत्माएं भौचक हो जाती। सुंदर सा विचार आगे की चौपाइयों में धामधनी बड़े प्यार से लाड़ दिलाएंगे। परम धाम में जब हम अष्ट प्रहर की लीला में 64 कड़ी की लीला में धामधनी के साथ रत रहते, रमण करते रहते, तो हम आठों सागरों में भी जाते हैं, आठों जिमी पर भी जाते हैं, सागरों में जितनी परिक्रमा है प्रदक्षिणा उसकी देते हुए जाते, भीतरी परिक्रमा, नजी की परिक्रमा, रंग मोहन की, धामधनी का सुंदर बागा। चलो आज एक विचार में लाते हैं, श्वेत रंग जड़ाओ को जमा। अब वाणी में वर्णन हुआ श्वेत रंग जड़ाओ को जमा, तो हम रूहें परम धाम में धामधनी को हमेशा श्वेत रंग के जामे में देखते। अनेक नगों बेल फूल लताओं नक्काशकारी छापे कटाओ, बहुत सारे ऐसे सुंदर वस्त्र का अपने दिल में भाव लेते रहते हैं, और परम धाम में हम हमेशा उस के नूर में, उसके रस में डूबे रहते हैं। लेकिन यहां पर इल्म से जाना कि वो श्वेत रंग जड़ाओ को जामा क्यों है, क्योंकि वो अखंड अविनाशी अनंत नूर सागर का स्वरूप को धामधनी ने अपने अंगों पर धारण कर लिया है। ये वही नूर है जो धामधनी का दिल है, और दिल के अंदर अनंत रंग, और श्वेत रंग की एक बड़ी महिमा होती है कि वो अनंत रंग उस एक श्वेत में समा जाते हैं। तो धामधनी के दिल के अनंत रंग, अनंत रस उस जामे पर प्रकट होते हैं। अब उस नूर सागर के प्रतीक जामा पर जब हम विचारेंगे तो उसका रंग बदलता रहेगा। तो अब जानकर जब बागा को देखा तो धामधनी का दिल नजर आया,
और दिल के अंदर उठने वाले अनंत रंगों के किरणों को, तरंगों को, लहरों को देखा, उस फव्वारे को देखा जो जिमी से आसमान तक नूर ही नूर फैलाता है। अब ये जान, बिना जाने उस बागे को देखना और जानकर उस बागे को देखना, दोनों में डिस्टिंक्ट अंतर है। तो ये इल्म की महिमा है। तिन हक के वस्त्र भूखन ए मोमिन जाने विचार। अब ब्रह्म सृष्टियों, इल्म से विचारो। ये धामधनी का आदेश है विचारने के लिए। ये मोमिन जाने विचार। मोमिन जब जागृत बुद्धि से उसका विचार करते तब वो जान पाते हैं उस नूर के सागर को जो धामधनी ने ओढ़ रखा है जामे के ऊपर, उसकी विध विध की चित्रकारियों के साथ। उसके अनंत रंग उस जामे में अब ब्रह्म सृष्टियां देख पाती। इजार सुंदर हरे रंग का है, 5 रंग। दधि सागर को धामधनी ने अपने अंगों पे धारण कर रखा है। तो जामा नूर का सागर, इजार घृत दधि सागर। और आसमानी रंग की चादर बहुत ही छीनी पिछौरी, जामे के बेल फूल लताओं को झलकाती। आसमानी घृत सागर। तो धामधनी ने घृत का सागर भी ओढ़ रखा है। वही तो उनका श्रृंगार है, ये सागर सा। पटुका पीले रंग का है, क्षीर सागर, वह दत्त का सागर। तो नूर सागर भी उनके अंगों का श्रृंगार हो जाता है। दधि सागर भी उनके अंगों का श्रृंगार है, तो घृत सागर भी उनके अंगों का श्रृंगार है। और क्षीर सागर भी उनके अंगों का श्रृंगार है। नेफा लाल रंग का है, इजार का नेफा लाल रंग का है, नील सागर। और उससे निस्बत का सागर 10 रंग, इजार बंद। तो सागर, सारे सागरों का स्वरूप आप धामधनी के श्रृंगार की शोभा को अपने दिल में हम ग्रहण कर सकते। और श्याम रंग, धामधनी के अमृत जुल्फे श्याम रंग की, घुंघराले चोय से भीगे, सुगंधित कांधे तक लहराते हुए। वो इल्म सागर का स्वरूप है जो धामधनी के शिर की शोभा का बयान करे। और इस प्रकार से ये 8 सागर, 7 सागर धामधनी के अंगों की पूर्ण शोभा है। तो वो सारे अंग इन सभी श्रृंगार के साथ मेहर का सागर हो जाते हैं। ये चरण करे मेहर जिन पर,
देत हृदय पूर्ण स्वरूप, जुगल किशोर चित्त चुभत सुख सुंदर रूप अनु। और इस प्रकार से धामधनी ने अपने हकीकत के स्वरूप आठों सागरों को अपने अंगों की शोभा बना दिया। और ये अब रूहें जानकर जब परम धाम में 7वें दिन की लीला में उठ खड़ी होंगी तो बागे के अंदर से निकलते निकलते नूरी रंगों को देखकर उनके दिल में जो प्रसन्नता होगी, धामधनी वो हमारे नैनों में देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि मेरी रूहों ने इल्म को ग्रहण करके हर चीज अब जान ली, अर्श की पातशाही और बाह्य दत्त का इश्क, और सब में उसने मेरा ही स्वरूप देखा। और हर रंग को देखकर उसके दिल में जो उमंग है, उत्साह, उल्लास है, ऊर्जा है, प्रफुल्लता है, संकुलता है, प्रसन्नता है, वो उनके नैनों से जब प्रकट होगा तो धामधनी उन नैनों को देखकर इतना अधिक आनंद का अनुभव करे। मेरी रूह नैन की पुतली, तिन पुतलियों के नैन, तिन नैनों में राखूं मासूक को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। अब धामधनी को के दिल को आनंद अनुभव कहां से होगा? रूहों के नैन से। सुंदर सार, ये सब चितवन की बातें। धामधनी ने जितने आभूषण अपने अंगों पे धारण कर रखे हैं वो धामधनी के अंग का ही स्वरूप है, आत्माएं। 4 हार 5 हार 6 छाती पे, बागे के ऊपर सुंदर लटकते हुए अपनी दुगदुगी के साथ हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया 5, ये 6 सुंदर हार धामधनी के हैड़े पर लहराते। हर हार को परम धाम में मैं देखा करती थी, अति सुंदर, लेकिन कभी उनसे बात नहीं की। ये नहीं जाना कि ये मेरी ही अंग है, इनमें और मुझ में कोई अंतर। खिलवत है, वो भी खिलवत, मैं भी खिलवत, वो भी वहदत, मैं भी वहदत, वो भी आत्म, मैं भी आत्म। वो भी धामधनी के नूर तन, मैं भी धामधनी का नूर। उनके अंदर भी धामधनी का दिल ही लहरा रहा है और मेरे अंदर भी धामधनी का दिल ही लहरा रहा है। ये हम नहीं जानते थे परम धाम में। अब धामधनी ने अपने इल्म से ये सारी बातें प्रकट की, तो जब अब हम उठ के खड़े होंगे और हारों को निहारेंगे तो हार मुस्कुराते हुए हमसे बातें करेंगे। मीठी मीठी बातें दो आत्माओं के बीच में धामधनी के हैड़े का सुख लेते हुए बयान करके उनके नैनों से जैसे एक चिनगारी सी, नूर की चिनगारी, इश्क की चिनगारी निकल रही होगी फव्वारों के रूप में। और धामधनी उस प्रफुल्लता को देखकर संकुल हो जाएगी, प्रसन्नचित्त हो जाएगी और उस सबका आनंद धामधनी के दिल में आएगा। तो अब तक की परम धाम के अंदर होने वाली लीलाओं का रसपान तब इस ब्रह्मांड में इल्म को लेने के पहले और अब इल्म लेने के बाद। तो जब तक हम परम धाम में साक्षात खड़े नहीं होते
सबको एक साथ जागना है। पौड़े वेले जागसी वेले, खेल देखा सबो एक। ये इल्म का खेल देखा। पौड़े वेले जागसी वेले, खेल देखा सबो एक। बाता करसी जुदी जुदी, विद विद के विषय। धाम धनी के जितने रस को लिया, सब आपस में बातें करेंगी परम धाम में एक संग उठ जाने के बाद। लेकिन अभी चितवन के द्वारा उस नूरी रंगों का, नूरी रस का पान कर सकती। तो सुंदर साथ अब अपने दिल को धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में रखें। जिन मोमिन की सिफायत करी होए मेहदी मोहम्मद, सो जाने अर्स बारीकियां और क्या जाने दुनी जो रद। तो जो अक्षर ब्रह्म को नहीं पता, वो इस दुनिया के लोगों को क्या पता। उन मोमिनों ब्रह्म सृष्टियों की सिफायत जिसकी मेहदी प्रार्थना, और ये ब्रह्म सृष्टियां ही अर्श की बारीकियां इल्म से जानकर अब चितवन के द्वारा देखती। और फिर तो सातवें दिन की लीला में साक्षात रंग और रस का मेला होगा। इन विध मेला पीव का, पीछे न्यारे नहीं रैन दिन। जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माने सो। चितवन के द्वारा वो अद्भुत रंगों और रस का मेला, सातवें दिन की लीला के पहले छठे दिन की लीला में भी रसपान करने का ये विधि है चितवन। और ऐसे जानकर रस लेना, यही तो अर्श की बारीकी है। पहनावा नूर जमाल का वस्त्र या भूखन, जो नूर का जहूर ए जानत अर्श मोमिन। अब अर्श के मोमिन बिना इल्म के तो मालूम नहीं, और इल्म दिया धाम धनी ने अपनी रूहों को अपने लाड़ से। इतना लाड़ है कि वो धाम धनी उस रूहों के नैनों में वो रस और रंग को, जो उमंग और उत्साह प्रकट करती हैं, उसको देखने के खातिर ये एक जुदाईगी का एहसास दिया कि जब उठेंगी और उनके नैनों में जो उमंग और उत्साह होगा, उसको देखने के वास्ते धाम धनी ने ऐसी अद्भुत विचित्र हिकमत की, करिश्मा की, लीला की, हुक्म के द्वारा। पहनावा नूर जमाल का, तो नूर जमाल का अक्षरातीत के जो अंग है वो उस आत्मा है, वो भी उनका पहनावा है। वस्त्र और आभूषण भी उनका पहनावा है, जिसकी दामधनी की कृपा से अभी बात हो रही है। ऐसा सुंदर नूरी पहनावा नूर जमाल का वस्त्र या भूखन, जो अंगों की ही शोभा है, आत्मा है, जो नूर का जहूर यानी धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है। धामधनी के अंग और वस्त्र और आभूषण, वो सारों की शोभा, नूरी शोभा धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है, जो नूर का जहूर ये जानत अर्श मोमिन। ये सिर्फ परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ही जानती, ना जीव सृष्टि ना ईश्वरी सृष्टि। इसका रस तो सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों की के दिल को ही पता होता है।
एक कबू न जाहिर दुनी में अर्स बका हक जात, सो इन जुबा इत क्या कहूं जो इन स्वरूप को शोभात। इन स्वरूप को शोभात, सुंदर साथ बड़े प्यार से ग्रहण करिएगा। हक जात, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहे तक, हक हादी गिरो कहला। राजी श्यामा जी और परम धाम का पूर्ण स्वरूप ही हक जात कहलाता है। और वो हक जात धाम धनी के अंगों की शोभा है। और ये बात इस दुनिया में कभी प्रकट न हो अगर हक जात ब्रह्म सृष्टियों का आना ना हो। और ये आना भी तभी होता जब धाम धनी के दिल में अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क दिखाना, और उसको दिखाने के बाद अपने हर अंग के नूर और रस को, रंग को, रस को दामधनी रूहों के नैनों में देखना चाहते, उसका उल्लास, उसका तेज, उसकी ज्योति, उसकी चमक, उसकी आभा, उसकी कांति, उसकी छटा रूहों के नैनों में धामधनी देखना चाह रहे। और ये सारी लीला इस कारण से, यही हर कारणों का महाकारण है। सो इन जुबा इत क्या कहूं, अब जितने परम धाम के अंग हैं जो इन स्वरूप को शोभा, धाम धनी के अंगों की शोभा है सभी आत्माएं। वस्त्र भूखन हक के एक कहनी में ना आवत, सिनगार करें दिल चाहे जो सबों को भावत। अब धाम धनी का दिल ही सभी के दिल के अंदर लहरा रहा है। और धाम धनी तो लाड़ पिलाने में मशगूल रहते, हर घड़ी उनके दिल में एक ही बात रहती, रूहों लाड़ पिलाऊं निस्दिन, और काम कोई नहीं हक देवे रूहों लाड़ लज्ज। हर घड़ी उनको यही रहता है कि अब अपनी रूह को कौन सा रस पिलाऊं, कौन सा रंग दिखाऊं, कौन सी आभा दिखाऊं, कौन सी चमक छटा दिखाऊं, कौन सा तेज दिखाऊं, कौन सा संगीत सुनाऊं, कैसे उनको इश्क में गर्क करूं सब कुछ दिखा। तो उस प्रकार से धाम धनी का श्रृंगार स्वयं ही प्रकट हो जाता है जैसा रूहों के दिल में आता है। श्रृंगार करें दिल चाहिया जो सबों को भाव, सबको जैसा चाहिए वो सब श्रृंगार धाम धनी अपने अंगों के वस्त्र और आभूषण में दीदार दे देते। तो एक क्यों आवे बानी में कर देखो सहूर हक, ए अर्स तनो विचारिए तुम लीजो बुध माप। अब अर्श तन के क्या मतलब, आत्मा, पर आत्म का श्रृंगार सज, कैसे सजती, धाम धनी ने इल्म से, अपने हुक्म से, अपने नक्शे शिक तक के हर अंग का वर्णन रूहों के दिल में भरा दिया, हर वस्त्र और आभूषण का वर्णन उनके दिल में भरा दिया।
और इस प्रकार से इल्म के द्वारा धामधनी के हुक्म से जो जो अंग धामधनी के आत्मा के दिल में अंकित होते गए, वो अंग पर आत्मा के हृदय के नयन के सामने खड़े होते गए। और जब पूर्ण स्वरूप धामधनी का आत्मा के दिल में आया तो पर आत्म का पूर्ण स्वरूप साक्षात खड़ा हो गया आत्मा के दिल के नैनों की नजर के सामने। और आत्मा का जो स्वरूप है वो मूल तन का प्रतिबिंबित स्वरूप है। जब आत्मा ने अपने दिल के नैनों से देखा पर आत्मा का स्वरूप, तो उससे उसका स्वरूप अरस परस होकर उसके श्रृंगार में सज जाती और धामधनी के अंगों का रसपान करने लगी। धामधनी तो जागृत, पर आत्म जागृत तब होगी जब धामधनी की मर्जी होगी। और आत्मा भी धामधनी के हुक्म से, इल्म से जागृत अवस्था में अपनी सुरता के द्वारा मूल मिलावे में पहुंचती है और उन अंगों को अपने दिल में, धामधनी के अंगों को अपने दिल में धारण करके अपने मूल तन को देख पाती है। तो आत्मा अपने तन को भी देख रही है, मूल तन को भी देख रही है और जुगल स्वरूप को भी देख रही है। ये इल्म की कारीगरी, हुक्म की कारीगरी। तो आत्मा चितवन के द्वारा पर आत्म का श्रृंगार सज के धामधनी के रस में डूबती और जीव को उसकी एक लहर मात्र आती, तो वो अपनी बुद्धि के माफक जितना ग्रहण कर पाता है, आत्मा के सानिध्य में उसकी बुद्धि भी निर्मल होती है और जो ग्रहण कर पाता है वो उसका भाग्य। और आत्म तो परम धाम की, उसको पूर्ण रस। अर्श में भी रूहें लेते हैं जैसी ख्वाहिश से। अब परम धाम में जो भी रूहों के दिल में आता है उसका मूल धाम धनी का दिल है, वहीं से लहरें निकलती हैं। रूह जैसा देखा चाहे तिन तैसा हो दर्शन। तो रूहों को दिल में जैसा स्वरूप आता है वैसा ही उनको हर घड़ी हर पल दीदार होगा। अब धामधनी के बागे में मैं आज लाल रंग की आभा देखना चाहती हूं। तो जैसे ही इल्म से मेरी नजर खुली, उस श्वेत रंग के बागे में लाल रंग की किरणें उठ रही, दामन के निचले किनार से लेके गले तक जामे की चूड़ी पर। ऐसा सुंदर स्वरूप। वस्त्र भूखन किन ना किए, है नूर हक अंग। वस्त्र भूखन किसी ने बनाया नहीं, वो धामधनी के अंगों का नूर है। इसीलिए तो आत्मा है, क्योंकि आत्म भी तो धामधनी के अंगों का नूर है। ये क्यों आवे इन कहनी में, अंग साई के स्वभावे जे। अब ये कहनी में नहीं आ सकते, इसका बयान करने के लिए शब्द नहीं, बस इतना कह सकते कि वो धामधनी के नूरी अंग की शोभा है, बस। अब इसको दिल उसका रंग पिए, रस पिए, वो धामधनी की मर्जी। अपार सूरत साहेब की, अपार साहेब के अंग
अपार वस्त्र भूखन जो रहत सदा अंगों संग। ये वस्त्र और आभूषण कहाँ रहते हैं? धाम धनी के अंगों से अरस परस उनकी शोभा। वो भी आत्मा है, धाम धनी के दिल का स्वरूप है। और वो कहीं ऐसे नहीं होता कि अलमारी में वस्त्र और आभूषण बंद है। धाम धनी उस वस्त्र और आभूषण जो हैं वो सभी आत्माओं के स्वरूप धाम धनी के दिल का नूर का स्वरूप है, और वो हमेशा उनके अंगों की शोभा बने रहते। अपार वस्त्र भूखन जो रहत सदा अंगों संग। जो शोभा हक सूरत की सो क्यों पुरानी होए, नई पुरानी तित कहावत जित कैयत है तो। अभी पुरानी नई की बातें तो इस ब्रह्मांड में होती हैं, परम धाम में नित नौतन किशोर। इत कबू न होए पुराना, ना पैदा कबू नया, दीदार करे रूहें खिन में खिन खिन दिल चाहे। वहां नया पुराना कुछ नहीं, जैसा दिल में चाहा वैसा रंग प्रकट हो जाता, वैसी शोभा। जैसे बेल फूल लताएं वो बोलती है, धाम धनी के श्वेत रंग जड़ाव के जामा पर जो बेली है, नक्काशकारी है, उसके अंदर जो फूलों की शोभा है, तो वो बेली भी बोल रही होती है, फूल भी पत्तियां भी बोल रही होती है, पिया पिया धनी धनी तू। ऐसी सुंदर मधुर ध्वनि पूरे परम धाम, उस अनंत परम धाम में गूंज रही। वो बेली फूल लताओं की बोली। जामा पटुका और इजार ये सबे हैं एक रस, सब धाम धनी के अंग की शोभा। कंठहार शोभा जामे पर जानो एक दूजे पे सरस। हर हार एक दूसरे से अद्भुत लगता है, न्यारा लगता है, सुंदर लगता है, अनुपम लगता है, अद्वितीय लगता है, अप्रतिम लगता है, सब एक दूसरे से बढ़िया। कंठ तले हार दुगदुगी कई विध विध के विवेक, कई रंग जंग जोते करे देखत अलेखे रस एक। तो इस प्रकार से जो हार की दुगदुगी होती है वो विध विध की होती है, उसके अंदर अनंत नूरी रंग और ज्योति प्रकट होती है, और सबका रस बस इश्क का होता है। रस एक होता है, रंग अनेक होते हैं। देखत अलेखे रस एक, रंग दिखते हैं और रस तो पान है, वो इश्क है। जुड़ बैठी जामे पर चादर शोभा याही के मान, ये नाम लेत जुदे जुदे हक शोभा देख शोभा। अब नाम तो परम धाम में होता नहीं, ये तो धाम धनी की शोभा है, जिसको इल्म के द्वारा वर्णन करा के जब रूहें परम धाम में उठ बैठे तब इल्म के द्वारा ग्रहण किए हुए हर बात को जानकर उस शोभा का लज्जत अनंत गुना लेगी। जुड़ बैठी जामे पर चादर बिछौर शोभा याही के मान, उनके जैसी शोभा चाहिए वैसी ही। ये नाम लेत जुदे जुदे हक शोभा देख शोभा, ये सब धाम धनी के शोभा है, नाम कुछ भी कहो। बगलों कोतकी कटाव और बंद बेल गिरवान,
रंग जुदे जुदे झलकत रस एकै सब परमान। तो ये जामा के बगल की में जो कोतकी और कटाव है और बेल गिरदवान गले पे जो सुंदर बेल की नक्काशकारी, ये सबके रंग जुदे जुदे झलकत, नूर के रंग अनंत, वो सब झलकते हैं उस जामे। रस एक है सब पर, और सब इश्क का रस है, उसको देखो और उसको पियो। तो सुंदर साथ आज 21 नंबर के प्रकरण श्रृंगार ग्रंथ मुख कमल की शोभा, मुकुट की शोभा का 203 नंबर की चौपाई पर धामधनी के आदेश से दोहरा कर विराम देंगे। बगलो कोतकी कटाव और बंद बेल गिरवान, रंग जुदे जुदे झलकत रस एक सब परमान। सब इश्क का रस है। सुंदर साथ जी उस रंगों को देखें और उसके रस का पान। बोलिए श्री